जय गुरुदेव मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम आपके लिए ये ऑडियो बुक पेश करने जा रहे हैं। ऑडियो बुक ऑनलाइन ज्ञान रथ के पुरुषार्थ से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इस ऑडियो बुक में हम आपको श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी के बारे में बताएंगे। रमेश चंद्र शुक्ला जी जो आजकल मस्तीचक बिहार में शुक्ला बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, गुरुदेव के परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्यों में से एक थे। कहने वाली बात यह है कि जब तक हमें मस्तीचक के बारे में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था, तब तक हमें भी इनके बारे में कुछ नहीं पता था। बात तो तब बनी जब मस्तीचक में स्थित अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च करते करते विकिपीडिया पे ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों से बातचीत करते हुए जब इन बाबा जी के बारे में पता लगा, तो हमने कांटेक्ट किया मृत्युंजय तिवारी जी को। मृत्युंजय तिवारी जी जो अखंड ज्योति हॉस्पिटल के ट्रस्टी और प्रोजेक्ट हेड हैं, उनके साथ हमने जूम मीटिंग की। और उस जूम मीटिंग में कुछ दिन पहले ही ये जूम मीटिंग हुई है, और उस जूम मीटिंग में उन्होंने 3 युवा महिलाओं को पेश किया हमारे साथ। और वो भी जो 3 महिलाएं थी, लड़कियां ही कह सकते हैं हम, एक की मैरिज हो चुकी थी, शशि जी की, और उन्होंने हमें मस्तीचक हॉस्पिटल के बारे में बताया, नेत्र हॉस्पिटल के बारे में बताया, कैसे वो यहाँ पे आई, कैसे उनका सारा यहाँ का मस्तीचक आई हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस रहा। और ये 2 वीडियोस हमने शुक्ला बाबा के लिए, तो शुक्ला बाबा के ऊपर हमने अपने यूट्यूब चैनल पे लगाई हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन इस आज वाली जो प्रस्तुति हम आपके सामने समक्ष हाथ जोड़ के बड़े विनम्र आदर के साथ जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में ये इसका एक पार्ट होगा, ऑडियो बुक होगी। और जिस ऑडियो बुक का केवल फर्स्ट पार्ट होगा, जो दूसरा पार्ट होगा, इसी तरह की ऑडियो बुक हम थोड़ी देर में और 1-2 दिन में नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। सो इसमें आप बाबा जी की तप शक्ति और गुरुदेव के प्रति अपना समर्पण, अपनी निष्ठा और अपनी जो उनके प्रति जो सम्मान है, उसके बारे में वो बता रहे हैं बाबा जी। हम ये बुक अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य, इस टाइटल वाली बुक से पार्ट नंबर 1 से सुना रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है एक ही दिन में मिले 3 जीवन दान। सो इसके बीच में हम आपसे बुक से ही बता रहे हैं। सो ये बुक जो है, जिसका नाम हमने पहले भी बोला है, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य, उसका जो वॉल्यूम 1 है शांति कुंज से अवेलेबल है, RW गायत्री परिवार की वेबसाइट से अवेलेबल है। तो चलते हैं वो क्या बता रहे हैं। सो गुरु शुक्ला बाबा बोलते हैं, बचपन से ही साधना में मेरी गहरी रुचि थी। ध्यान मुझे स्वतः सिद्ध था। तरह तरह के अनुभव होते थे, जिन्हें किसी से कहने में भी मुझे डर लगता था, पर धीरे धीरे उनका अर्थ समझ में आने लगा। एक दिन ना जाने कहां से एक महात्मा मस्तीचक आए और धूनी जलाकर बैठ गए। उनका नाम था बाबा हरिदास। उनसे प्रभावित होकर मैंने दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता हूँ। तुम्हारे गुरु इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। मेरा उद्धार भी तुम्हारे गुरु के द्वारा ही होना है। एक दिन वे मथुरा से यहाँ आएंगे और इसी कुटिया में, मिट्टी की कुटिया में आकर मेरा उद्धार करेंगे। बाबा हरिदास ने जिस दिन मुझे ये बात बताई, उस दिन के पहले से ही मेरे सपने में एक महापुरुष का आना शुरू हो गया। वे खादी के धोती कुर्ते में नंगे पांव आया करते थे। उनके चेहरे से अलौकिक आभा टपकती थी। जब भी वे मेरे सपने में आते, मैं यंत्र चलित सा उनके चरणों में अपना माथा टेक देता। फिर वे मेरा सिर सहलाकर मुझे आशीर्वाद देते और बिना कुछ कहे वापस चले जाते। वर्षों तक यही क्रम चलता रहा, लेकिन एक रात ऐसी भी आई जब उन्होंने
अपना मौन तोड़ दिया। अंतर्गता से अप्लावित शब्दों में उन्होंने मुझसे कहा, अभी कितने और दिन यहाँ पे रहना है? मैं तो तुम्हारी वहां पे राह देख रहा हूँ। तभी से एक अनजानी सी बेचैनी मेरे भीतर घर कर गई। अब तक मुझे इसका आभास हो चुका था कि यही मेरे पूर्व जन्म के गुरु हैं, लेकिन प्रश्न ये था कि इस अवतारी चेतना को मैं कहाँ खोजूं। कुछ ही दिनों बाद दैव योग से मैं मथुरा पहुंचा। वहीं पर मुझे मेरे बार बार मेरे सपने में आने वाले मेरे परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी, पहली ही मुलाकात में उनसे मुझे ऐसा प्यार मिला कि मैं उन्हीं का होकर रह गया। उनके पास रहते रहते करीब 4 वर्ष बीत गए थे। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में साधना और उपासना के बल पर मैं अपने जीवन में होने वाली अनेक घटनाओं के बारे में जानने लग गया था। इसी क्रम में एक दिन मुझे अपनी मृत्यु के समय का ज्ञान हो गया। तब मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा, इस शरीर से आपकी सेवा अगले 3-4 महीने तक ही हो सकती है। गुरुदेव ने पूछा, ऐसा क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मृत्यु होने वाली है। मरने के बाद भूत बनकर शायद आपकी सेवा कर सकूं, पर इस शरीर से तो सेवा नहीं हो पाएगी। जवाब में पूज्य गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इसी शरीर से मेरा काम करना है। कुछ दिन और बीत गए। मृत्यु को कुछ और करीब आया जानकर मैंने पूज्य गुरुदेव के सामने फिर से यही बात दोहराई। गुरुदेव जल्ला उठे और डांटते हुए बोले, अच्छा बता, तेरी मृत्यु कैसे होगी? मैंने कहा, आज से ठीक 2 महीने बाद मुझे एक सांप काट लेगा और उसी से मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी मृत्यु सुनकर उनकी जल्लाहट कुछ और बढ़ गई। उन्होंने कहा, तू जा, अपना काम करता चल, मरने की बकवास छोड़ दे। मुझे लगा कि गुरुदेव का इशारा शरीर की नश्वरता की ओर है। मैं भी करीब आती हुई मौत को भूलकर अपने काम में मग्न हो गया। महीने 1.5 महीने बाद तो मैं इस बात को पूरी तरह से भूल गया कि मेरी मौत मेरी तरफ तेजी से बढ़ती आ रही है। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसे नियति ने मेरी मृत्यु के लिए निर्धारित कर रखा था। सुबह के समय मैं शरण जी तथा 2-3 अन्य परिजनों के साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। गुरुदेव सामने के कमरे में थे। हम सब उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था, पर वे बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। विलंब होता देखकर मैं उधर जाने की सोच ही रहा था कि अचानक पेड़ से एक भयंकर विषधर सर्प मेरे सिर पर गिरा। उसी क्षण मुझे अपनी ध्यान अवस्था में देखा हुआ दृश्य याद आ गया कि आज मुझे मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। पर आश्चर्य, उस काले सांप का फन मेरी आंखों के आगे नाच रहा था। उस काले सांप ने 2-3 बार अपने फन से मेरे सिर पर और छाती पर प्रहार किया, पर काट नहीं सका। ऐसा लगा कि किसी ने उसके फन को नाथ कर रख दिया हो। अपने जीवन में समय को पूरी तरह से साध लेने वाले मेरे गुरुदेव समय के बीत जाने पर भी आज कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले, ये बात अब मेरी समझ में आ चुकी थी। डसने की कोशिश में असफल हुआ वह सांप धीरे धीरे मेरे शरीर पर सरकता हुआ नीचे आ गया। अब तक वहां कुछ और लोग भी जमा हो गए थे। सबने मिलकर उस सांप को मार दिया। तब तक वहां इस बात का कोहराम समझ गया कि शुक्ला जी को सांप ने काट खाया है। गुरुदेव अपने कमरे से निकले। इन सारी बातों से अनजान बनते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ शुक्ला? मैंने मरे हुए सांप को दिखाते हुए कहा, ये सर्प मेरा काल बनकर आया था, लगता है मैं बच गया। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, इस सर्प को नहीं चाहिए था। किसने मारा? किसी ने मुंह नहीं खोला। सभी सिर झुकाए खड़े रहे। वातावरण को सहज बनाने के लिए गुरुदेव बोले, खैर जाने दो, स्नान कर लो। पूज्यवर की शक्ति सामर्थ्य से अभिभूत होकर मैं स्नान करने के लिए चल पड़ा। तो मित्रों, ये कहानी हमने आपको सिर्फ एक इंसिडेंट सुनाया है सर्प का। तो अगली जो ऑडियो हम लाएंगे उसमें हम आपको इसके बारे में बाकी के 2 इंसिडेंट भी हो रहे हैं, क्योंकि शुक्ला जी कह रहे हैं, शुक्ला जी ने जो अपने अनुभूति में लिखा हुआ है कि एक ही दिन में 3 जन्म मिले थे। सो ये एक जन्म है कि वो सर्प से बचे थे। 2 जन्म और हैं, 2 बार वो और बचे उसी दिन।
तो अगली ऑडियो का आप इंतज़ार कीजिए। हम उन शुक्ला जी की बात कर रहे हैं जो मस्ती चक में इस वक्त पूरे स्वस्थ तो नहीं हैं, क्योंकि हमने भी उनके साथ जूम मीटिंग की। हमने भी उनके साथ जूम से उनके साथ जो हमारे एक प्रेमी हैं मस्ती चक में, हमारे चिरंजीवी विकास शर्मा जी, उन्होंने हमें उनके साथ वीडियो कॉलिंग कराई। तो वो बिस्तर पे हैं, बेड पे हैं, हाथ हिला के इशारे करते हैं, लेकिन बिल्कुल उनकी जो तप शक्ति है, उस तप शक्ति से ही मस्ती चक वाला गायत्री शक्तिपीठ चल रहा है। इतनी तीव्र तप शक्ति अखंड ज्योति हॉस्पिटल जो मस्ती चक में है वो चल रहा है, और उसके कितने ही जो प्राथमिक केंद्र हैं, यूपी तक तो ये मस्ती चक हॉस्पिटल, अखंड ज्योति नेत्र हॉस्पिटल, ये पहुंच चुका है। हम भी आपसे यही निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर कि आप गूगल सर्च कीजिए गुरुदेव के प्रथम शिष्यों में से एक शुक्ला बाबा का। उसमें आपको ऑनलाइन शुक्ला बाबा तो नहीं मिलेगा, लेकिन विकिपीडिया में इनका नाम जब गुरुदेव की आप सर्च करते हैं तो उसमें आपको श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी और युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य ट्रस्ट के अंदर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, थोड़ी ही जानकारी मिलेगी कि इनका जन्म 1970 में 1917 में गुरुदेव से एक साल छोटे, एक साल बाद हुआ था। लेकिन अभी भी उनमें इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है, इतनी प्रेरणा है कि जब हमने उनको बोला कि हमें आशीर्वाद दो, अपना गुरुदेव से भी हमने आशीर्वाद लिया हुआ है, तो उनसे जब हमने आशीर्वाद लिया, चाहे वो बेड पे ही थे, लेकिन उन्होंने हाथ उठा के ऐसे हमें आशीर्वाद भी दिया। फिर जब हमने कहा कि हम आपके दर्शन करने के लिए मस्ती चक आना चाहते हैं, और जब भी ये कोरोना की स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम मस्ती चक आएंगे, आपके दर्शन करेंगे, तो उन्होंने फिर हाथ जोड़कर ऐसे दोनों हाथ जोड़ के हमें बोला स्वागत है, आप ज़रूर आइए। सो इतनी हालत ऐसी भी नहीं है कि वो बिल्कुल बात नहीं कर सकते, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। हम 2021 की बात कर रहे हैं, उनका जन्म 1970 का है। सो ऑलमोस्ट 104 साल के हैं। और जो उनके विकास जी हैं, जो जिन्होंने हमें ये मीटिंग करवाई उनके साथ, जिन्होंने हमें वीडियो कॉलिंग कराई, तो वो यही बता रहे थे कि हम उनको चक्कर लगवाते हैं, और उनकी बहुत इच्छा होती है कि जब भी गायत्री शक्तिपीठ मस्ती चक में कोई भी प्रोग्राम हो तो उनकी भागीदारी पूरी हो, लोगों से मिले, बातचीत करें और उनको आशीर्वाद दें। सो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस ऑडियो बुक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप इंतज़ार कीजिए हमारी अगली ऑडियो बुक का, जिसमें हम आपको शुक्ला बाबा के, शुक्ला जी के, श्री रमेश चंद्र शुक्ला जी के, हमारे आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्यों में से एक शुक्ला बाबा जी के बारे में 2 और इंसिडेंट सुनाएंगे। आप उससे बहुत ही प्रेरित होंगे, बहुत ही आपको प्रेरणा मिलेगी। और जय गुरुदेव।